यस, गुड इवनिंग एवरीवन. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? Hi my dear students, how are you? Hope you are doing really very fine, right? Good evening Arman, good evening Abdul, good evening Jitendra. Hi Kiran, hi Shark Knight, hi Arnav. How are you all? Hello Anupama, hi Kiran, कैसे हैं आप सब लोग? Hope you all are really doing fine. Yes? Great. Good evening all of you, and I welcome you all in this amazing session on periodic classification of elements, right? So should we start with the periodic classification of elements? Yes. Good evening. Hi. Others are also joining. Hi Yuva. Hi Annie. Hi everyone. Hi Game Hub. I am good. I am good. कैसे हैं आप सब लोग? Hope you all are good. Hi Pranav. Hello. कैसे हो सब लोग? Hi Krishna. Hi Mohammed. Okay, so let us start with the today's session on periodic classification of elements, right? Periodic classification of elements एक बहुत important topic है मेरे बच्चों, जो कि जूनियर साइंस ओलंपियाड की कोई भी स्टेज, चाहे वो NSEGS वाली स्टेज हो, पैटर्न हो, या फिर सेकेंड स्टेज INJSO वाली पैटर्न हो, वो स्टेज हो. अब तो ऑल्दो IOQJS हो गया है फॉर दिस ईयर, राइट? सो जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए एंड ऑल्सो जो बच्चे NTSE टारगेट करने हैं, एज यू ऑल आर अवेयर कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमारा 10th का भी चैप्टर है, राइट? सो फॉर बोथ द एग्जाम, बोथ द अपकमिंग एग्जाम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे इनमें से किसी भी एग्जाम के, तो आई एम श्योर यू विल फाइंड many questions from this chapter, right? So my advice, all the aspirants of these exams, do this chapter very carefully, very nicely and very thoroughly, right? Hey, hi Mudil, how are you all? Yes, so let us start this session, amazing session of periodic classification of elements. So बच्चों, आज के सेशन में I'll try to cover up all the important areas of this particular chapter, periodic classification of elements, so that जिन बच्चों ने पढ़ा है या जो बच्चे पढ़ने की सोच रहे हैं, they should be knowing कि क्या क्या बेसिक चीजें हैं, right? So there might be certain things that I'll not be covering in this 1 hour, but yes, I can guarantee you कि भाई जो important topic है, at least those topics I'll be covering in today's session. So अगर आप ये session पूरा देख भी लेते हैं, it will give you a very good idea, clarity on so many things of this chapter which are definitely important, right? And after this session you can go on another video on VOS channel जिसमें मैंने NSEGS के previous year questions discuss किए हैं from this topic, so you can check by solving those questions कि आपको और कितना पढ़ने की और कितना रिवाइज करने की जरूरत है, right? Okay, hi Priyanshi. चलो, so are you ready everyone? How's the Josh? Hi Kiran. Yes बच्चों, करें स्टार्ट. हाय सारण्या, शुड वी स्टार्ट टुडेस टॉपिक? यस, आई एम गुड क्षितिज. चलो भाई, चलो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं आज का ये टॉपिक, एकदम से निपटा देते हैं 1 घंटे के अंदर, ताकि आप लोग सब तैयार हो जाएं इस टॉपिक में फॉर योर टारगेटेड एग्जाम्स, राइट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो बिफोर स्टार्टिंग जस्ट गिव मी वन आंसर, राइट? कि व्हाई द रिक्वायरमेंट of arranging elements in some form was there? क्यों एलिमेंट्स को अरेंज करने की जरूरत पड़ी? क्यों एलिमेंट्स को अलग अलग टाइप से पैटर्न देने की या अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ी, राइट? सो बहुत पुरानी बात है, जब एलिमेंट्स इन्वेंट हो रहे थे, 50-60 एलिमेंट्स वर देयर, एंड एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई साइंटिस्ट कोई नया एलिमेंट और उसका कंपाउंड डिस्कवर कर रहा था, राइट? सो इतने सारे एलिमेंट्स विद सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और हर एक एलिमेंट के इतने सारे कंपाउंड्स, उनको पढ़ना, उनको समझना मुश्किल होता जा रहा था, राइट? एंड वी पीपल, द साइंटिफिक पीपल, द साइंटिस्ट लोगों को लगा यार ये तो जितने एलिमेंट इन्वेंट होते रहेंगे, एंड वी कीप ऑन इन्वेंटिंग ऑल दोज एलिमेंट्स. आज की डेट में भी इतने सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं, बट स्टिल हमें एलिमेंट मिलता रहता है, नया एलिमेंट डिस्कवर होता रहता है, राइट? so many एलिमेंट्स वर देयर एंड डिस्कवरी हो रही थी. तो साइंटिस्ट को लगा इतने एलिमेंट्स को याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना और उनके कंपाउंड्स को याद रखना इज वेरी टफ,
राइट। सो हमें कोई ऐसा तरीका इजाद करना चाहिए, कोई ऐसा मेथड ढूंढना चाहिए जिससे इन एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली लर्न करना पढ़ना आसान हो जाए। सो इसी एजेंडा को लेकर सारे साइंटिस्ट ने मतलब पूरी कोशिश कर दी कि भाई लेट अस अरेंज एलिमेंट्स इन अ वेरी गुड सिस्टमैटिक मैनर सो दैट वी कैन लर्न देम, वी कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज नाइसली, इजीली, राइट। सो दिस वाज द मुद्दा, दिस वाज द एजेंडा बिहाइंड जो इतने सारे अरेंजमेंट्स आए बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, राइट। सो चलो अब मुद्दा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया एलिमेंट्स को अरेंज करने का वो किसने किया बच्चों? यस, किसने किया? वो अटेम्प्ट वाज डन बाय डॉबर्नियर। यस, सो डॉबर्नियर ने क्या किया? लॉ ऑफ ट्राइड्स बनाया। अब ट्राइड्स क्या है? ग्रुप ऑफ थ्री, राइट। सो बेटा जब इनिशियल बात है, जब अरेंजमेंट हो रहा था उस वक्त जो एलिमेंट की सबसे ज्यादा नोन प्रॉपर्टी थी दैट इज देयर एटॉमिक वेट्स। उस वक्त जो मैक्सिमम एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक वेट नोन थे। तो जो भी अटेम्प्ट हुए इनिशियली दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, कि एटॉमिक वेट के हिसाब से वी शुड अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली। ओके, सो हाउ डिड योर डॉबेनियर ने कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को? यस, कैसे किया अरेंज? डॉबेनियर ने क्या किया? डॉबेनियर ने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया, राइट। सो M1 और ग्रुपिंग इस तरह से की बच्चों कि भाई तीन एलिमेंट जो एक ग्रुप में रखे, राइट, 1 2 3, ही पुट 3 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया। और ग्रुपिंग इस तरह से की जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कैसे आएगा? फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज लेके, राइट। सो व्हाट ही डिड, ही कीप 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स इन अ ग्रुप such that the atomic mass of the central element is the arithmetic mean of the atomic masses of first and third element, right? So triad तीन तीन का ग्रुप बना दिया। बट क्योंकि इस हिसाब से तीन तीन के ग्रुप से सारे एलिमेंट्स अकोमोडेट नहीं हो पाए इस अरेंजमेंट में, एंड देयर आर सर्टेन पेयर्स एलिमेंट्स के सर्टेन ग्रुपिंग इस तरह से हुई थी कि तीनों जो एलिमेंट्स थे दे हैव मोर और लेस द सेम वेट, राइट। सो किसी भी दो के एवरेज लोगे तो दैट विल गिव यू द एवरेज ऑफ थर्ड। सो दिस इज सम वियर्ड कि भाई अगर एक ग्रुप में तीन एलिमेंट रखे और तीनों का एटॉमिक वेट इज नियरली सेम तो किसी भी दो के एवरेज विल ऑफ कोर्स बी नियरली इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, राइट। सो डॉबर्नियर ने लॉ ऑफ ट्राइड दिया, उसने तीन तीन के ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज किया, राइट। सो ही गिव द लॉ ऑफ ट्राइड। अब डॉबर्नियर जी तो चले नहीं, बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स आ गए, सारे एलिमेंट्स अरेंज नहीं हो पाए। देन हु केम नेक्स्ट? देन हमारा जो नेक्स्ट एंट्री हुई दैट इज जो नेक्स्ट एंट्री हुई वो किसकी हुई भाई? सारे गामा पा धा नी सा। यस, a music lover I must say, Newland gave the law of octaves, right? जहां उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के तौर पर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, राइट। और उसने कहा कि इफ वी अरेंज एलिमेंट्स लाइक दिस द मास ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट जो आ रहा है, जो ऑर्डर में एट्थ एलिमेंट आ रहा है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं that will be similar as to that of first element. So if you arrange elements according to increasing atomic masses, so every eighth element will have the similar property as that of first. जैसे सरगम की अगर हम बात करें, सारे गामा पाधा निसा, सा के बाद नेक्स्ट जो एट्थ आती है, right, the eighth key that is again sa. So similarly he arranged elements on the basis of increasing atomic masses. But ये octave वाला तरीका, octa word stands for 8, I hope you all know, right? So न्यूलैंड का ये तरीका भी ज्यादा वर्क नहीं किया क्योंकि इस हिसाब से he could only arrange elements till calcium. So calcium तक he could only arrange element by this way, right? कैल्शियम तो वो एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया इस हिसाब से, हेवियर एलिमेंट्स में ये तरीका वर्क नहीं किया। मतलब सारे जितने भी उस वक्त के नोन एलिमेंट्स हैं दे कैन नॉट बी फिट इनटू दिस टाइप ऑफ सारे गामा पाधा निसा वाला पैटर्न, राइट। अगेन नोबल गैसेस थी, जो इनर्ट गैसेस थे उनको भी इस हिसाब से इस पैटर्न में, इस अरेंजमेंट में जगह नहीं मिली, राइट। सो दिस
ऑक्टेव वाला भी वर्क नहीं किया न्यूलैंड का, राइट। नाउ इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था केनकोटियस, उसने भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा अरेंजमेंट दिया, एक स्पाइरल अरेंजमेंट दिया हेलिकल स्ट्रक्चर पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस के तौर पे उसने अरेंज किया, राइट। दैट इज आल्सो बिट कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो कि ज्यादा यूजफुल नहीं रहा। देन केम हमारा लुथरमेयर। लुथरमेयर ने क्या किया, उसने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया एलिमेंट्स को, अरेंज कर दिया ग्राफ की फॉर्म में। He plotted a graph between atomic volume versus atomic weight of elements, right? So जैसा कि आप लोगों को सबको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह का ग्राफ मिला, right? This maxima and minima, this mountain ranges टाइप ग्राफ मिला। So लुथरमेयर ने बजाय कि कोई अरेंजमेंट देने के बच्चों क्या दे दिया, ग्राफ दे दिया, right? So ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया उसने एलिमेंट्स को। And if you observe this graph is atomic weight versus atomic volume का ग्राफ, राइट। एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस ग्राफ, सो इस ग्राफ के जो मैक्सिमास हैं, मैक्सिमास, राइट, सो मैक्सिमास पे यू कैन सी हियर दीज मैक्सिमा। तो भाई मैक्सिमा पे कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे, यस, सो मैक्सिमास पे कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे, एल्कलाइन मेटल्स। व्हाट आर एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स आर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, राइट, यस, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सो मैक्सिमा या पीक्स पे एल्कलाइन मेटल्स आ रहे थे, राइट। और जहां से ये जो असेंड हो रहा है ग्राफ, यहां पर कौन से आ रहे थे, हेलोजन्स। हेलोजन्स इज ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो पीक्स पे जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो एक जैसी प्रॉपर्टी वाले थे। जो असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व पे आ रहे थे हेलोजन्स, दे आल्सो हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जहां से कर्व डिसेंड हो रहा था, नीचे उतर रहा था, देखो बच्चों यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स थे आ रहे हैं ग्राफ में, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, वो आ रहे थे। दे आल्सो हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एंड मिनिमा, ये जो मिनिमा पॉइंट्स है वहां कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिन्हें हम आजकल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, राइट। सो सिमिलर सी पोजीशन पे सिमिलर सी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आ रहे थे। ये ग्राफिकली अरेंज किया एलिमेंट्स को लुथरमेयर ने, राइट। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट था, सबने वाह वाह किया, क्या बात है, क्या अरेंजमेंट है। बट मुद्दा क्या था एलिमेंट्स को अरेंज करने का, मुद्दा ये था कि भाई एलिमेंट्स को याद करना, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना आसान हो जाए, राइट। यस, दिस इज द होल मुद्दा। बट ग्राफ्स में कोऑर्डिनेट्स याद करना कि कौन से एलिमेंट की पोजीशन क्या है, क्या एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या एटॉमिक वॉल्यूम है, क्या एटॉमिक वेट है, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हो गया, राइट। तो लोगों ने कहा भाई प्रणाम सर, शत नमन, आपने जो क्लासिफिकेशन दी वो बहुत ही बेहतरीन थी, एंड वी रिस्पेक्ट यू दैट, very nice arrangement, but that doesn't solve our purpose to get an arrangement, so it doesn't work, right? So sir, thank you so much, आप आए अपने beautiful arrangement के साथ, but this is not something we are really looking for, because हमको चाहिए ऐसा arrangement जिसको पढ़ना आसान हो, समझना आसान हो, जिसकी वजह से एलिमेंट्स को क्विकली रिवाइज कर पाए, राइट। सो लुथरमेयर जी की भी टाटा बाय बाय हो गई है भाई। अब उसके बाद आया एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन, इट इज मेंडलीव। यस, मेंडलीव वाज देयर। सो मेंडलीव जी की एंट्री हुई। मेंडलीव वाज द काइंड ऑफ सुपर जीनियस साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम्स, राइट। सो मेंडलीव जी ने क्या किया, मेंडलीव जी ने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अगेन मेंडलीव ने भी एटॉमिक मासेस को बेस बनाते हुए एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, and he observed that physical and chemical properties of elements are the periodic function of their increasing atomic masses। कि भाई एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आफ्टर सर्टेन एलिमेंट्स एक जैसी होती हैं अगर हम उनको अरेंज करें अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, राइट। एंड इस बेस पे उसने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन टेबल दे दिया, राइट, टेबुलर फॉर्म में ही गेव अस। सो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कोई पूछ ले, और कोई पूछ ले कि भाई ये बताइए कि जो मेंडलीव है उसका जो उसने टेबल दिया, अरेंजमेंट दिया, वो किस बेस पे दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस,
right? So this was a kind of arrangement, initial arrangement he gave, right? You can have a look. जब उसने अपना ये अरेंजमेंट दिया उस वक्त अप्रोक्सीमेटली 63 एलिमेंट्स वर नोन. सो उतने ही एलिमेंट्स को उसने एकदम से अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग atomic masses. Just have a look. This is a tabular form. एक टेबल वाली फील आ रही है. So पहले सारे जितने भी जनता आई या तो ट्राइड या तो ऑक्टेव या तो ग्राफ या तो spiral, right? So this is a table that you all can see. A tabular form you can see nicely. So जितने elements उस वक्त known थे बच्चों फिट कर दिए. Of course कुछ कुछ कमियां कुछ कुछ खामियां थी, हम उस पे भी आएंगे, बट फर्स्ट अप्रिशिएट द अरेंजमेंट दैट मेंडलीव गिव. अभी तक का बेहतरीन, राइट? लाइक जो पहले लोग आए उनसे तो वे बेटर दिस अरेंजमेंट वाज. एज यू कैन सी देयर आर, राइट, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज. सो यू कैन सी देयर आर vertical columns, you can see the columns here, right? And there are horizontal rows also there, right? And these vertical columns क्या बोला जाता है उन्हें? ग्रुप्स. तो उसने ये जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसके टेबल में अरेंजमेंट में उसको नाम दिया ग्रुप. और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज थी जिसमें एलिमेंट्स अरेंज थे, दिस हॉरिजॉन्टल, दिस इज नोन एज द पीरियड्स, राइट? सो उसके पीरियोडिक टेबल में देयर आर ग्रुप्स, देयर आर पीरियड्स. यस, तो भाई टेबल शब्द की जो पिक्चर लाया था वो कौन लाया था? हमारा प्यारा मेंडलीव. सो अगर मैं उसके टेबल की बात करूं, उस पे अगर अपना फोकस डालें और हम देखें कि क्या था. सो द टेबल मेंडलीव गेव, उसके अंदर देयर वर 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम बोलते हैं पीरियड्स, एंड देयर वर 9 कॉलम्स जिनको हम बोलते हैं ग्रुप्स. तो गौर फरमा लो बच्चों, कोई पूछ ले कि भाई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड कितने ग्रुप थे? 7 पीरियड, 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स, राइट? एंड ईच ग्रुप की फर्दर जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी. 9 ग्रुप्स, 1 से 7 तक जो ग्रुप थे उनके सब ग्रुप्स भी थे, ए बी ए बी. आई एम श्योर आपने अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाया था उसमें देखा भी होगा, राइट? सो 1 से 7 तक देयर आर सब ग्रुप्स आल्सो, एंड इन 8 देयर आर ए बी सी, 3 सब ग्रुप्स. एंड लेटर ऑन बाद में भाई मेंडलीव ने नहीं किया, लेटर ऑन एक और ग्रुप ऐड हुआ, 0 ग्रुप, जिसमें क्या रखी गई? नोबल गैसेस. जब मेंडलीव ने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट दिया था, जब दिया था टेबल, उसमें देयर वर नो नोबल गैस वाला ग्रुप, नो 0 ग्रुप, राइट? लेटर ऑन रामसेन रेलिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक 0 ग्रुप ऐड कर दिया उसके टेबल में फॉर नोबल इनर्ट गैसेस, राइट? यस, सो ही हैज, उसके जो अगर मैं बात करूं 9 ग्रुप्स, 1 से लेकर 7 तक, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, and so on till 7. And in the 8th group there are 8A, 8B, 8C, right? So this was the Mendeleev's periodic table. All you can see. Here you can see AB, 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 and here in 8th you can see 3, A, B, and C, right? So this was Mendeleev's periodic table. ओके, नाउ मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत चीजों में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ. देयर वर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. क्या अच्छी बातें थी उसकी पीरियोडिक टेबल में कि भाई एक तो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था, राइट? आफ्टर सर्टेन इंटरवल एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, राइट? एंड सेकंड, ही प्रेडिक्टेड सम एलिमेंट्स, उसने भविष्यवाणी कर दी कि भाई ऐसा कोई एलिमेंट तो जरूर ही प्रेडिक्ट होगा, आएगा भविष्य में. अभी तो नहीं मिला है, बट इट विल बी देयर सूनर, राइट? जैसे कि उसने ये देखो खाली जगह छोड़ दी थी अपने पीरियोडिक टेबल में. इफ आई से कि उसने अपने पीरियोडिक टेबल में ही लेफ्ट सम एम्प्टी स्पेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल, राइट? यू कैन सी कुछ जगहें खाली थी. उसने क्या कहा कि भाई यहां कोई तो एलिमेंट्स आएंगे. सो ही प्रेडिक्टेड द डिस्कवरीज ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स, कैडमियम, जर्मेनियम, गैलियम, राइट? ई का बोरोन, बोरोन जैसा कोई एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज बोरोन से मैच करेंगी. ई का सिलिकॉन, जर्मेनियम जो लेटर ऑन मिला, ई का एल्यूमिनियम दैट इज गैलियम. तो उसने क्या कहा, अपने अरेंजमेंट को देखते हुए उसने कहा कोई तो ऐसा एलिमेंट आएगा यहाँ पर जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होंगी क्योंकि वो उसी के ग्रुप में है.
एंड यस ही वाज राइट, लेटर ऑन वो एलिमेंट मिल भी गया जर्मेनियम नाम से जो जाना जाता है। एंड ऑल्सो इधर अगर हम गौर फरमाए, उसने कहा भाई कोई तो एलिमेंट आएगा जो बोरोन जैसा होगा, जो एल्यूमिनियम जैसा होगा। लेटर ऑन दे वर डिस्कवर्ड एज स्कैंडियम एंड गैलियम, राइट। सो उसने डिस्कवरीज प्रिडिक्ट कर दी थी ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन इन हिज टेबल, कि भाई अगर इधर आ रहा है वो एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट जैसी होनी चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट गुड थिंग ही डिड, उसने करेक्शन भी की, राइट। उसने कुछ एटॉमिक वेट्स को करेक्ट किया, जैसे कि बेरिलियम। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से पहले बेरिलियम का एटॉमिक वेट वाज नोन टू बी 13.5, राइट, वैलेंसी 3। बट मेंडलीव ने कहा कि भाई नहीं, बेरिलियम का इतना एटॉमिक वेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेरिलियम की प्रॉपर्टीज इनके जैसी हैं, और अगर इन एलिमेंट्स के जैसी हैं तो बेरिलियम की पोजीशन इस ग्रुप में होनी चाहिए। अगर उसकी पोजीशन इस ग्रुप में है तो उसका मास बोरोन से कम, लिथियम से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, राइट। यस, सो ही प्रूव्ड कि भाई बेरिलियम का एटॉमिक वेट ये तो कतई नहीं है। ही करेक्टेड एंड गेव दैट एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम इज 9.01, राइट। सो उसने करेक्शंस भी कर दिया एटॉमिक वेट में, क्योंकि एटॉमिक वेट ही बेस था उसकी क्लासिफिकेशन का, राइट। सो these were the good things about Mendeleev's periodic table, but yes, of course there are certain bad things, there were certain demerits also in his table, Mendeleev के periodic table। क्या क्या था? पहला तो भाई हाइड्रोजन की पोजीशन पे बहुत बड़ा लोचा था, नॉट जस्टिफाइड, वो आज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। नेक्स्ट तो एनॉमलस, कुछ जगह पे दो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम भी नहीं है उनको एक साथ रख दिया गया है, या कुछ जगह पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को नहीं ध्यान में रखा एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए, राइट। तो एट सर्टेन प्लेसेस ऐसे एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया गया है जिनकी प्रॉपर्टी सेम है बट मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। कई जगह मास को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टीज का ध्यान नहीं रखा गया। सो एनॉमलस, कुछ लोचे वाले पेयर्स वर देयर इन हिज पीरियोडिक टेबल, राइट। सो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, भाई बहुत बड़ी बात है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? द एटम्स हैविंग डिफरेंस इन द मास, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, राइट। सो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, तो इस कायदे से, इस अनुसार पीरियोडिक टेबल में हर एक आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शुड बी गिवन द डिफरेंट प्लेस, बट ऐसा तो नहीं है, राइट। यस, हाय सिद्धार्थ। सो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट गिवन। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हम कहते हैं, उनकी पोजीशन में भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, राइट। एंड सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम थी, जब मेंडेलीव से पूछा गया कि भाई ये बता, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे हैं तूने, they have similarity in their properties, what is the reason for similarity in the properties, उसका जवाब भी हमारा प्यारा मेंडेलीव नहीं दे पाया। सो इसकी वजह से, इन डीमेरिट्स की वजह से मेंडेलीव जी भी ओके टाटा बाय बाय हो गए। एंड देन आए हमारे फिजिसिस्ट मोजले जी। मोजले was a physicist, very brilliant scientist, but statistically he died at the age of 27 in World War, right? So मोजले जी की अगर मैं बात करूं, मोजले ने एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ऑन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शंस, एंड ही कंक्लूडेड कि भाई एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है ना, वो एटॉमिक नंबर होता है, राइट। सो व्हाइल परफॉर्मिंग हिज फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट, ही कंक्लूडेड कि एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी है वो है उसका एटॉमिक नंबर। तो अगर आपको एलिमेंट्स को अरेंज करना है तो कॉमन सेंस सेज वी शुड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर रादर देन एटॉमिक मासेस। सो मोजले ने अपना बाकी सारा काम किया साइड पे, उसने क्या किया, जल्दी से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एंड व्हाट डिड ही ऑब्जर्व कि the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their increasing atomic numbers। मतलब increasing atomic numbers के तौर पर अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या आती हैं, एक जैसी आती हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल। एंड जो पूरा अरेंजमेंट उसने टेबुलर फॉर्म में दिया
that is modern periodic tables. Who gave modern periodic table? Yes, who gave modern periodic table? अगर ये पूछ लिया जाए भाई, who gave modern periodic table? हाय साची, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया, जो हम आज भी यूज कर रहे हैं बिंदास? यस, हु गेव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मोज़ले ने दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट? एंड सिमिलर सा टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, वो बोहर, बरी और वो इन सब साइंटिस्ट ने दिया, बट दोनों कुल मिला के एक ही है, राइट? Yes, so modern periodic table was given by Moseley, and another periodic table which is exactly the same, which is of course based on electronic configuration. Bohr and Paty ने वो टेबल दे दिया, that is known as long form of periodic table. So this is the statement, this is the law, modern periodic law, right? So अगर मैं बात करूं modern periodic table जो हम यूज भी करते हैं, this is the nice modern periodic table जो I am sure आप सब जनता ने तो पक्के से देखा है, right? हाय हर्षित, हाय राम्या. सो बच्चों देखा है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबने? यस, दिस इज द ब्यूटीफुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो इन दिस आल्सो वी हैव द वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, वी हैव हॉरिजॉन्टल रोज जिसे हम बोलते हैं पीरियड. सो हमारे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हम यूज कर रहे हैं आज भी, राइट, उसमें हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? देयर आर 18 groups and 7 periods, right? So you can see we have 18 groups, 18 vertical columns and of course 7 periods. कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, right? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ग्रुप नंबर 2. 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला. So many mnemonics, so many ways, so many गाना बजाना to remember these elements, right? So you can find so many videos to learn how to learn the mnemonics. But you know what बच्चों, मेरा ये मानना है कि आपको एकदम तमीज से सीधे तरह से याद करना चाहिए. इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, because in any competitive exam you won't be getting so much time to solve a question, right? Yes, एक टाइम कंस्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. सो एक क्वेश्चन आपको 2-3 मिनट में अटेम्प्ट करना पड़ता है. सो अगर आप 2-3 मिनट वो गाना गाने में लगा दोगे, लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप करने में ही लगा दोगे, तो व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड अज्यूम अगर क्वेश्चन में 4 पार्ट्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो अलग अलग ग्रुप्स के एलिमेंट्स हुए, फिर तो हम गाना ही गाते रहेंगे पूरे मतलब पेपर के अंदर. बैंगन आलू गाजर, राइट, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ये सब गाने ही वी कीप ऑन सिंगिंग, राइट? सो माय एडवाइस टू ऑल द बच्चा पार्टी हियर कि भाई ऐसे ही याद कर लो, ये ऐसे ही याद हो जाता है, राइट? कोई जितने बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, जितने बड़े ये केमिस्ट लोग हैं जो पढ़ते हैं, वो ये हीना रुबीना लीना नहीं करते हैं भाई, वो ऐसे ही याद करते हैं. और माय एडवाइस कि आप भी ऐसे ही याद करो, दैट इज द फन ऑफ केमिस्ट्री, राइट? चलो, सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. वी हैव 4 ब्लॉक्स आल्सो, 4 ब्लॉक है इस टेबल के अंदर, S, P, D and F. अब भाई देखो ये जो 2 ग्रुप हैं, they are S block. S सबशेल में we can fill maximum 2 electrons, so we have 2 groups in S block. Here 13 से लेकर 18 तक कितने, ये this is known as P block, right? 13 से लेकर 18 तक we have P block. क्यों P block? कितने भाई ग्रुप्स हो गए? P subshell has maximum 6 electrons, so 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 groups are there in P block. Now D subshell, मेरे प्यारे बच्चों, D में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? D subshell में 10. सो हमारे D ब्लॉक में भी 10 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक. और F ब्लॉक, F सबशेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोगों को पता है, F में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फिल? Yes, we can fill. Yes, we can fill how many electrons? 14. So ये देखो भाई, ये रहा मेरा F ब्लॉक. F ब्लॉक में हमारे पास 2 सीरीज है, one is lanthanide series, another is actinide series, right? So we have 2 series in F block, lanthanide and actinide, each series containing 14 elements. अब ये देखो जरा, यहाँ पर देखो, ये रहा lanthanum. Lanthanum atomic number 57, hafnium 72. बीच के 14 एलिमेंट्स, सीरियम से लेकर लुटेटियम तक, ये लैंथेनाइड्स हैं. बड़ा लैंथेनम जो खुद है वो पार्ट है डी ब्लॉक का. लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स,
from cerium till lutetium is lanthanides, the 14 elements following lanthanum. Similarly, ये देखो भाई, इधर देखो एक्टिनियम 89 एटॉमिक नंबर, इधर 14 104, बीच के एलिमेंट 14 कहाँ गए, ये नीचे रख दिए गए हैं, जिनमें 5f में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो थोरियम से लेकर लॉरेंजियम तक, दिस इज आर एक्टिनाइड्स। व्हाट आर एक्टिनाइड्स? कौन सी सीरीज है? एफ ब्लॉक की दूसरी सीरीज कंटेनिंग 14 एलिमेंट्स। कौन से 14 एलिमेंट्स? एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स। यस, कूल, राइट? सो दिस इज द नाइस periodic table, 18 ग्रुप, 7 पीरियड, 4 ब्लॉक, राइट? एंड ऑफ कोर्स ये रहा पी ब्लॉक। हीलियम में, पी में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये नोबल गैसेस है, विच इज द पार्ट ऑफ 18th ग्रुप। 18th ग्रुप इज नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। दिस इज हेलोजेंस, दिस इज चेल्कोजेंस, दिस इज निटकोजेंस, राइट? सिमिलरली एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डी ब्लॉक वालों को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन चेंज, राइट? Here in periodic table we have metals, they are metals, electropositive. Here we have non-metals. ये रहे मेरे बीच के एलिमेंट, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इन्हीं में से उठाए हुए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नीचे रख दिए, which are known as inner transition elements, right everyone? Yes. So this is the table. आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आप लोगों को ये टेबल पता होना चाहिए, राइट? सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एकदम मस्त, अपन वही यूज करने वाले हैं। फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एक कि लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को नीचे रखा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी कंट्रोवर्शियल है। हाइड्रोजन इज लाइक मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है, नॉन मेटल की तरह भी, ग्रुप 1 की तरह भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, एक इलेक्ट्रॉन लॉस। 17 ग्रुप हेलोजेंस की तरह भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन। सो जो हाइड्रोजन, इट इज जस्ट लाइक धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इट इज नेवर इंक्लूडेड इन लाइक ग्रुप 1 nor in group 1, right? And neither in 1 and nor in your 17th group. So hydrogen is like that only. Okay, now the most interesting is IUPAC name. Bhai, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, the organization which governs the rule of chemistry across the globe. Globe में rules govern करने के लिए organization है। तो देखो भाई, अभी जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती है तो उनमें क्या होता है, एक साइंटिस्ट किसी नेशन का, दूसरा साइंटिस्ट किसी नेशन का। सो इट इज काइंड ऑफ अ कोलैबोरेशन दीस डेज। सो एक एलिमेंट मिल गया, उसमें 4-5 देशों के लोग मौजूद थे उस ग्रुप में जिन्होंने डिस्कवर किया। तो बाद में लड़ाई झगड़ा, भाई नाम क्या रखा जाए, नामकरण क्या करें। तो टू सॉर्ट दिस आउट हमारा IUPAC ने क्या किया है बच्चों, भाई देखो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम रूल्स डिसाइड कर देते हैं टू नेम, राइट? सो उन्होंने रूल्स ही बना दिए हैं टू नेम द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स देने के रूल्स उन्होंने डिसाइड कर दिए हैं। वेरी इजी, वेरी इजी। सो 0 अगर है तो उसके लिए हम यूज करेंगे निल, और उसकी एब्रिविएशन होगी N। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए N, राइट? सो अब अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 109, 109 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, एक बोले तो अन, 0 बोले तो लिखो क्या है, 0 नील लिखना है इसके लिए, राइट? 9 इज N, 9 के लिए N। सो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अन नील, N एंड में लगा दोगे IUM। सो अनिल एनियम इज द नेम ऑफ द एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 109 है। सो इफ यू हैव द एटॉमिक नंबर यू कैन इजीली राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू IUPAC। नो लड़ाई झगड़ा, नो पंगेबाजी, राइट? यस, अनिल एनियम। सिमिलरली इफ यू हैव एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर आई विल से इज 127 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जब मिलेगा तो IUPAC ने उसका नामकरण भी कर दिया है। क्या नाम होगा, एटॉमिक नंबर 127। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द एलिमेंट? यस, क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स 127, राइट? सो हमारा जो IUPAC है उसने भाई सारा सॉर्ट आउट कर दिया है मुद्दा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, राइट? यू कैन सी सो मेनी एग्जांपल्स टू राइट। एंड ऑफ कोर्स सिंबल कैसे लिखा जाएगा, अगर इसका नाम है
Anilpentium, right? So name, if that name is Anilpentium, so how can you write the symbol? An ka U, nil ka N, pentium, pent ka P. So first should be capital NP. This is the name, this is the symbol of the element. Anilpentium, yes. 127 अनबाइसेप्टियम, IUM जरूर लगाना है एंड में बच्चों. अन 127 अनबाइसेप्टियम, IUM जरूर लगाए. आई कैन सी द राइट आंसर्स. IUM जरूर लगाए मेरे प्यारे बच्चों. सही लिख रहे हो, IUM इन द एंड, राइट? यस, परफेक्ट है, बहुत आसान. 583 अगर कोई एलिमेंट मिल जाए जिसका एटॉमिक नंबर 583 है, डिस्कवर हो जाए, तो उसका नाम क्या है? सिंबल है पॉट. स्ट्रेंज, राइट? पॉट. चलो, अरे भाई, पॉट, राइट? पेंट ऑक्ट है ना, पेंट ऑक्ट, टी से ट्राई, पेंट ऑक्ट ट्राइयम, पेंट ऑक्ट ट्राइयम, यस. चलो, परफेक्ट. सो IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना सबको आना बहुत 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 जरूरी है. यू नेवर नो कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए. नेक्स्ट जो है, सो बिफोर टेलिंग द प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और वो क्या ट्रेंड फॉलो करती हैं, लेट अस नो अ बेसिक थिंग दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट. नाउ व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं बच्चों? शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, राइट? इट इज जस्ट दैट डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. किसी एटम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, राइट? तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का कम हो जाना ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट. क्यों कम हो गई? क्योंकि अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट? सपोज आई एम अ न्यूक्लियस एंड द स्टूडेंट्स सिटिंग अराउंड मी, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो जो स्टूडेंट्स बैक बेंचेस होते हैं, वो बैक बेंचेस क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर वो पीछे बैठेंगे क्लास में, जो आगे बैठे वाले इलेक्ट्रॉन उन्हें शील्ड कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम टीचर, राइट? सो दिस इज व्हाट वैलेंस शेल इज द आउटरमोस्ट शेल. उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शील्डिंग हो जाती है बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की जितनी फोर्स उन पे लगनी चाहिए, जो होल्ड होना चाहिए, वो उतना नहीं होता है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने उन्हें शील्ड कर लिया है, बचा लिया है. दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, राइट? यस. अमेया, यू कैन ज्वाइन दिस सेशन एज वेल बिकॉज NTSE में भी ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके नुपुर. सो दिस इज शील्डिंग इफेक्ट. Shielding or screening effect we can call it. So if I ask you shielding या screening किन factors पे depend करेगी? जितने inner electrons होंगे उतनी shielding होगी, right? More is the number of inner electrons, more is the shielding. मानते हैं सब लोग, right? क्लास में जितने ज्यादा बच्चे आगे बैठे होंगे, बैक बेंचर्स उतना ही शील्ड हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे. उनपे टीचर की जो होल्ड है, जो अटेंशन है, फोकस है, वो उतना ही कम हो जाएगा, राइट? एंड सेकेंड, स्ट्रॉन्ग जितना न्यूक्लियस होगा उस पे होल्ड भी ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? न्यूक्लियस पे भी डिपेंड करता है ना कि कितना अच्छा होल्ड है. एंड ऑल्सो सपोज अगर आगे जो बच्चे बैठे हैं, दे आर यू नो टाइटली पैक्ड, बहुत मतलब बिना किसी स्पेसिंग के बैठे हैं, जो फ्रंट बेंचेस पे बच्चे बैठे हैं, विदाउट लिविंग एनी स्पेस इन बिटवीन, बड़े अच्छे से प्रोटेक्ट, बड़े अच्छे से शील्ड कर रहे हैं, राइट? सो बैक बेंचर्स की शील्डिंग उतनी अच्छी होगी. वहीं अगर फ्रंट रो वाले एकदम फैल के बैठे हैं कि भाई एक इधर बैठा है, बीच में स्पेस ज्यादा है, तो जो बैक बेंचर्स है उनकी शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, राइट? सो पढ़ लीजिए, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द presence of inner electron, that is known as shielding effect, right? So if I ask you कि किन किन factors पे depend करता है shielding, जल्दी जल्दी बताओ. जितने ज्यादा inner electrons उतनी ज्यादा shielding. And most important मेरे बच्चों, ध्यान से this order, सबसे अच्छे shielders कौन से हैं मेरे? S orbitals के electron, then P, then D, then F. सबसे पुअर, निहायत ही निकम्मे shielding में, जो बचा ही नहीं पा रहे पीछे वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, वो कौन से हैं? F वाले, राइट? सो F वाले इलेक्ट्रॉन, F सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के, दे आर पुअर शील्डर्स. वो अपने पीछे वाले वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड या स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यस, करेक्ट है. और सबसे बेहतरीन कौन से हैं? ये गोल मटोल वाले, राउंड राउंड, राइट? सो हर जगह इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो अच्छे से शील्डिंग भी कर रहे हैं. सो S की शील्डिंग सबसे सुपर ऑसम, सबसे बेस्ट. Then P, D और F, they are bad and worst,
डी और एफ में भी वर्स्ट कौन सा है मेरा, एफ वाला, करेक्ट, दैट इज बिकॉज दिस ऑर्डर बिकॉज ऑफ देयर शेप, यू कैन सी द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आल्सो हियर, राइट। तो दिस ऑर्डर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस ऑर्डर के बिना पर बहुत सारे फंडे चमक जाते हैं। यस, क्लियर है बच्चों, चमका। व्हाट इज शील्डिंग या स्क्रीनिंग, बचाना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम न्यूक्लियस, इनर इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की फोर्स से बचाना इज शील्डिंग। यस एवरीवन, ओके गुड, बड़े आगे अब जीवन में अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आ जाए। अब चलो लेट अस स्टार्ट विद द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, मेरे प्यारे बच्चों, साइज की, राइट। सो अगर मुझे डिफाइन करना है एटॉमिक रेडियाई, सो हाउ कैन आई डिफाइन एटॉमिक रेडियाई, दो एटम, राइट, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को अगर मैं आधा कर दूं तो एक का रेडियाई मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, और आई कैन से the distance between nucleus and the valence shell of an atom, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच की दूरी को मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस। ये रहा मेरा एटम, ये रहा उसका न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस है दैट इज एटॉमिक रेडियस, राइट। यस, चलो परफेक्ट है। अब एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, एटॉमिक रेडियस भी बहुत तरह का होता है, राइट। कौन कौन सा, कोवलेंट रेडियस, वन इज कोवलेंट रेडियस, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कोवलेंट बॉन्ड है, राइट, जैसे H2, दोनों में कोवलेंट बॉन्ड है तो इनका जो रेडियस होगा। मेटालिक रेडियस, मेटल्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दैट इज मेटालिक रेडियस, एंड थर्ड इज वंडरवॉल्स रेडियस, ऐसे दो एटम जिनमें कोई बॉन्ड नहीं है, पास पास पड़े बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल अट्रैक्शन, उन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करोगे तो दैट विल गिव यू एटॉमिक रेडियाई। एंड आयोनिक रेडियाई तो आयन का होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई किसका होता है मेरे बच्चों, आयन का, राइट। यस, सो नाउ टेल मी प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल की, इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस, इफ आई मूव डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। यस, क्यों इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, डाउन द ग्रुप। यस, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, करेक्ट है बच्चों, मेरे बच्चों। यस, परफेक्ट है, ओके। और एज वी मूव अलोंग द पीरियड के अलोंग मूव करने पर क्या बढ़ रहा है, शेल नंबर तो सेम है बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, राइट। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस की होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रही है, वो अपने पास को खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एटम का साइज विल डिक्रीज, डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करेगा जनरली because of increase in effective nuclear charge। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है चीज, समझ आती है बात सबको। यस यस, मुद्दा क्लियर है सबका, हाँ जी, इज दैट क्लियर? ओके, सो जर्नल ट्रेंड तो अपने को चमक गए हैं, राइट, जर्नल ट्रेंड तो अपने को चमक गए हैं, डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड। क्या इन ट्रेंड्स में कोई लोचा है, क्या बच्चों इस ट्रेंड में कोई लोचा है? Yes, is there any locha in these trends? Of course, there are exceptional cases. Nothing, don't worry. Exceptional cases, most important. भाई जनता, जोनल ट्रेंड तो बहुत आसान है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, अलोंग द पीरियड घटेगा, बट क्या हर बार ऐसा होता है? नहीं होता, एक्सेप्शंस है, एंड एक्सेप्शंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? Yes, so what are the exceptional cases? And the exceptional cases are the most important, very important, right? So जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं IOQJS की, NTSE की, वो जरा गौर फरमा ले, exceptional cases पे जरा ध्यान दे दें। Okay, so if I talk about this group, कौन सा ग्रुप है ये? Which group? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 13। अगर 13 ग्रुप की बात करूं, आइडली डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? साइज बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहां नहीं है? जो ऑब्जर्व ऑर्डर लिखा है जरा देखें जरा सब लोग, कहां नहीं है ऐसा? यस प्लीज।
सो कहां नहीं है ऐसा बच्चों, दिख रहा है ये लोचा? आइडली दिस इज एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअली एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज एकदम से बराबर है। क्यों एकदम से बराबर है, नियरली सेम क्यों है? ऑल द एल्यूमिनियम में शेल ज्यादा है कम है एज कंपेयर टू गैलियम, राइट? गैलियम हैज फोर शेल इज द वैलेंस शेल ऑफ गैलियम एंड एल्यूमिनियम का थर्ड शेल, बट शेल गैलियम में ज्यादा है, फिर भी साइज नियरली सेम है बिकॉज गैलियम से पहले 3D वाले इलेक्ट्रॉन आ गए। और मैंने अभी बताया था तुम्हें 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स और निकम्मा, उन्होंने शील्डिंग नहीं अच्छी की भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन 4s2 4p1 वाले, इनको नहीं बचाया अंदर वाले 3D इलेक्ट्रॉन्स ने, पुअर शील्डर। सो हुआ क्या, न्यूक्लियस का जो होल्ड है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ गया और साइज उतना इंक्रीज नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। यस, परफेक्ट है। सो दिस इज एक्सेप्शनल केस, एल्यूमिनियम गैलियम नियरली सेम साइज, ध्यान रहे बच्चों, नियरली सेम साइज, राइट? नेक्स्ट जो एक्सेप्शनल केस है जरा देखें सब लोग। नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस जो है हमारा लैंथेनाइड्स का लोचा हो गया है कुछ, राइट? नाउ जो नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस है हमारा, देखो अगर मैं बात करूं, दिस इज माय ग्रुप नंबर, this is third group, fourth group, and this is fourth period, fifth period, sixth period, seventh period, right? And ये down the group है, correct है? Yes. So down the group size should increase. So lanthanum का size बड़ा होना चाहिए, ये टर्बियम से then scandium. This is right. जो हमने expect किया था वही मिला, लेकिन परंतु ये expected order है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हेफनियम, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए जैसे यहाँ बढ़ा, बट हुआ क्या, जिरकोनियम और हेफनियम का साइज सेम, दे आर नियरली सेम। क्यों? क्योंकि लैंथनम के बाद कौन आ गया भाई, 4f वाले इलेक्ट्रॉन लैंथनाइड्स आ गए ना लैंथनम के बाद, एंड f में इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू हुए एंड दे आर द वर्स्ट शील्डर्स, बचा ही नहीं पाए, एकदम निकम्मे। वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचा ही नहीं पाए 4f वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूक्लियस ने पकड़ लिया, खींच लिया, और साइज शेल बढ़ने के बावजूद क्या हो गया है भाई, नियरली सेम रहा है। सो जिरकोनियम, हेफनियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेम साइज बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों lengthenide series में there is a gradual decrease in size because of the poor shielding by 4f electrons, right? अच्छी शील्डिंग नहीं करी है, इसको हम बोलते हैं lengthenide contraction, कॉन्ट्रैक्ट होना साइज का, बिकॉज 4f वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को बचा नहीं पाए हैं, राइट? सो अगेन पुअर शील्डिंग का इफेक्ट देखने को मिल रहा है इन दिस केस, राइट? सो यू कैन सी, ये रहा lanthanum, है ना? lanthanum दिख रहा है सबको पीरियोडिक टेबल में, यू ऑल कैन सी द lanthanum हियर। ये देखो lanthanum के बाद के यहाँ पड़े हैं, 4f में इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं इसमें। सो पुअर शील्डिंग का हेफनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बचा नहीं पाए, सो जिरकोनियम हेफनियम का साइज इज नियरली सेम, राइट एवरीवन? जी यस, परफेक्ट है जी। चलो बढ़िया, चमक गया सबको। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सेप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पता नहीं कितनी बार पूछी गई है यार ये एक्सेप्शन, राइट? दिस इज 3D ट्रांजिशन सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 21 एटॉमिक नंबर से 30 तक अलोंग द पीरियड, जेई में, नीट में, NTSE स्टेज 2 में एंड जूनियर साइंस ओलंपियाड्स में, पता नहीं हर एक एग्जाम में दिस एक्सेप्शनल केस। हाय हना, क्रिश, हाय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, वैसे तो along the period size should decrease gradually because of increase in effective nuclear charge, मानते हो? yes, but यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है, स्कैंडियम से लेकर इधर तक तो साइज कम हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट सेम रहा, उसके बाद बढ़ गया, पहले डिक्रीज देन कांस्टेंट देन इंक्रीज। कारण ये है 3D सीरीज है, ये 3D में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, और D वाले तो तुम्हें अभी मैंने बताया, D के इलेक्ट्रॉन्स निहायती निकम में, राइट? तो स्कैंडियम से लेकर यहाँ तक मैंगनीज तक जो D का नंबर है 3D इलेक्ट्रॉन्स का, 1 2 3 4, वो कम है, राइट? तो उनकी शील्डिंग तो वैसे ही पुअर है, करेक्ट? शील्डिंग पुअर है, उनका नंबर भी कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स ओवर शील्डिंग इफेक्ट।
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जैसा कि यूजुअली बढ़ता है अलोंग द पीरियड, बट जैसे ही हम इधर पहुंचे डी वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए 3d6 3d7, राइट। सो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहे आर्मी में जवान कमजोर हो, बट अगर उनका नंबर ज्यादा है तो काफी देर तक फाइट तो थोड़ी देर तक कर पाएंगे। तो सेम वही हुआ, आयरन कोबाल्ट निकल में डी वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, ऑल्दो वो पुअर शील्डर्स थे, कमजोर थे, राइट, पर नंबर बढ़ने से क्या हुआ, वो अच्छी टक्कर देने लगे किसको, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर के चार्ज को। सो दोनों ने एक दूसरे को कॉम्पनसेट किया एंड साइज कांस्टेंट। उसके बाद कॉपर में भी 3d10, जिंक में भी 3d10, दोनों में d10 पूरा भर गया डी से, ऑल्दो निकम में अगेन, बट नंबर ज्यादा होने से शील्डिंग अच्छी की एंड वो जीत गए, राइट, ओवर न्यूक्लियर चार्ज, और साइज बढ़ गया, राइट। सो यहाँ पर कौन डोमिनेट कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर दोनों बराबर, और यहाँ पर कौन डोमिनेट कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज एक्सेप्शन इन दिस, करेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो भाई जनता, नोट कर लो कॉपी में, इंपॉर्टेंट। चलो भाई अगली आयनाइजेशन एनर्जी, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक एटम है, अकेला है, गैसियस एटम है, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, राइट, करेक्ट। उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है बच्चों, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। एकदम जल्दी से डेफिनेशन पढ़ लें सब लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक चीज है, राइट, जिस भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटरमोस्ट शेल का है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम is known as ionization energy। yes, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना एटम से, वैलेंस शेल वाला, जो एनर्जी देनी पड़ेगी, that is known as ionization energy। so ionization एनर्जी है, यूनिट्स भी एनर्जी वाली होंगी, जूल, किलो जूल, पर मोल, कैलोरी, राइट। सो आयनाइजेशन एनर्जी मींस इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है एटम से, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, करेक्ट। सो आई एम श्योर ये है हमारा गैसियस एटम, कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है ताकि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल लें। the q amount of energy is given, a पॉजिटिव बन रहा है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए है, ठीक है बच्चों, ओके। नाउ आपने एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कुछ एनर्जी दी, सपोज x जूल्स। अब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, एल्यूमिनियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे Al पॉजिटिव बना चुके हो, कुछ एनर्जी दी। अब इफ यू हैव टू रिमूव द अदर इलेक्ट्रॉन आल्सो, तो आपको पहले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो उतना ही स्ट्रॉन्ग था एल्यूमिनियम पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया था। क्लास में टीचर उतना ही स्ट्रॉन्ग है वही है, बट अगर स्टूडेंट्स कम हो जाएं क्लास में तो टीचर का होल्ड पर स्टूडेंट बढ़ जाता है, वही हुआ। एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम रह गया, 12 रह गए इलेक्ट्रॉन 13 की बजाय, बट न्यूक्लियस प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, सो होल्ड इंक्रीजेस। दैट इज व्हाई अगला इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर आपको Al पॉजिटिव को कन्वर्ट करना है Al2 पॉजिटिव में, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालने मींस Al2 पॉजिटिव से Al3 पॉजिटिव बनाना है, तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो बात है ना भाई, दिमाग में बिठा लो, दिस होल्ड्स एवरीवेयर इन एवरी केस। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हायर। किसी एटम से जो अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमेशा से ज्यादा होगी, ऑलवेज हायर, राइट एवरीवन? यस, नो मैटर व्हाट, यस एंड नो मैटर व्हाट, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अपने को ज्यादा लोड लेने का ही नहीं है। कोई भी एटम हो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगी है, दूसरा निकालने के लिए एक निकाल चुके हो, सेकंड रिमूव करने के लिए यू हैव टू गिव मोर एनर्जी, ऑब्वियसली। यस यस, परफेक्ट। यस नूपुर, बहुत सारी एनर्जी दे दो, बहुत सारी एनर्जी दे दो जितनी चाहिए। क्लियर है? चमक गई बात? ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, इस पे बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि मैम देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, नोबल गैस बन गई, राइट, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो अब तो मुश्किल हो जाएगा या आसान हो जाएगा। नो, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना, सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, प्रोटॉन उतने हैं, तो हर स्टेप पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिससे आयनाइजेशन बढ़ रही है। करेक्ट? चलो बच्चों, बढ़े अब आगे।
ओके, ट्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी, भाई वही दो चीजें हैं, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा, न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हुआ. सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की होल्ड बढ़ी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो गया, राइट. सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये दो चीजें मेरे प्यारे बच्चों को पता होनी अनिवार्य है. और कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रहेंगी, हाईएस्ट रहेंगी? ऑफ कोर्स इनर्ट गैसेस, साधु संत महात्मा लोग जिनको निर्वाण की मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है बाकी एलिमेंट्स बाकी रिएक्शन से. दे आर हैप्पी, दे आर स्टेबल. कोई हमें परेशान ना करे, हमें कोई हमारी समाधि से हटाए ना, वैसी है हमारी प्यारी इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस. सो क्योंकि दे आर स्टेबल, दे हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन, फुली फिल्ड वैलेंस शेल, फुली फिल्ड नहीं, आई विल से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो दे डोंट हैव टेंडेंसी टू गेन और लूज. उनको है कि भाई ना अपने को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ना अपने को गेन करना है, अपने को ये संसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं है, राइट. सो अगर नोबल इनर्ट गैस है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट. क्योंकि आप उसकी कॉन्फिगरेशन से पंगे लेके उसे अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो. सो ये दो चीजें करेक्ट. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है क्या, एक्सेप्शनल केसेस along the period lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon this period सेकेंड पीरियड along the period क्या कहता है जनरल ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए. बट देखो जरा यहाँ पर बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा. क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, 2s2 फुली फिल्ड. इसकी हाफ फिल्ड है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. so fully filled and half filled configurations are stable. तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना या कोई भी चेंज करना है मुश्किल. सो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन ऐड करना या रिमूव करना मुश्किल है, जिस वजह से दिस एक्सेप्शनल केस बच्चों. नेक्स्ट वही पंगा एल्यूमिनियम गैलियम के साइज वाला, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट. सो गैलियम का साइज नियरली सेम था एल्यूमिनियम से, इनफैक्ट थोड़ा सा कम था एल्यूमिनियम से, जिसकी वजह से गैलियम की साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, करेक्ट. अब यहां पर बता सकते हो क्या पंगा हुआ, इसकी काहे को ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप तो आइडियली डिक्रीज करनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी. बट थेलियम से पहले अगर हम पीरियोडिक टेबल पर नजर डालें तो क्या मिलेगा अपने को, लेंथेनाइड्स. लेंथेनाइड्स बोले तो 4f इलेक्ट्रॉन्स, 4f इलेक्ट्रॉन्स बोले तो पुअर शील्डर, बचा ही नहीं पाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बढ़ जाएगी, यस न्यूक्लियस की, एंड इलेक्ट्रॉन निकालना विल बी इजियर. यस ओके श्रेयम, इट इज कंसिडर्ड, बट यस उसका नेचर बाकियों से अलग है बेरिलियम बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी. योर डाउट श्रेयम, राइट. ओके नेक्स्ट इज अगेन द सिमिलर ग्रुप नंबर 14, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज. सब सही चला, बट यहां पर लोचा हो गया क्योंकि इससे पहले अगेन 4f वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए. सो दीज टू एक्सेप्शनल केसेस बच्चों ध्यान रखो. दिस अगेन साइज कम हुआ था तो आयनाइजेशन बढ़ गई, राइट. अभी मैंने बताया था साइज कम तो आयनाइजेशन बढ़ी. हाँ भाई, साइज कांस्टेंट हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कांस्टेंट, साइज इंक्रीज तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, राइट. यस सेम. ओके नाउ सेम दिस आल्सो बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड. ये जो भी पंगा पड़ रहा है लेंथेनाइड्स 4f की वजह से पड़ रहा है बिकॉज दे आर पुअर शील्डर्स, राइट. जहां भी लेंथेनाइड आया शील्डिंग अच्छी नहीं हुई, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जीज का क्या हो गया ट्रेंड. तो फॉर डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज, बट बिकॉज लेंथेनाइड आ गए 5d से पहले तो पुअर शील्डिंग हुई और तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी मेरे बच्चों, चेंज हो गई. देखो 4f ने अच्छी शील्डिंग नहीं की तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की होल्ड बढ़ गई, न्यूक्लियस ने पकड़ लिया, साइज छोटा हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बढ़ गई. यस करेक्ट है. चलो परफेक्ट. दिस
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जो मैं एक्सेप्शनल केसेस बता रही हूँ अगर आप कर लोगे, ध्यान में रख लोगे तो दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। बस ये देखो सारे बच्चे बस दिमाग में बिठा लो, क्या बिठा लो ये दिमाग में, ये लेंथेनाइड ये एक्टिनाइड, इसके बाद पंगे ही पंगे जीवन में, बिकॉज इनसे पहले 4F और 5F आ गए, चाहे वो थेलियम है चाहे वो लेड है, क्योंकि उनसे पहले पीरियोडिक टेबल में F ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए। करेक्ट है, परफेक्ट है, यस और नो? जनता बताइए। हाय एवरीवन, हाय जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़े लेट हो गए हैं बट यस, वेलकम टू द सेशन बच्चों। ओके राइट, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ऑपोजिट हो गया। अब क्या है, तुम्हें एटम में से क्या करना है, एटम को इलेक्ट्रॉन देना है। सो अब एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी। व्हाट इज एफिनिटी? क्षमता, किसी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, दैट इज एक्सेप्ट करने की, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये दोनों वर्ड, हालांकि थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, बट भावनाएं दोनों की सेम है। What is electron gain enthalpy? The amount of energy released when an extra electron is added. एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है that is known as what? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। परफेक्ट है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है सबको? यस। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, रिलीज हो रही है, निकल रही है बाहर। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ये बात सत्य हो। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं तो गौर फरमाए। ऑक्सीजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, वो बन गया O नेगेटिव, राइट, और एनर्जी भी रिलीज हुई, दिस माइनस साइन शोज एनर्जी निकली, रिलीज हुई। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, वो O नेगेटिव बन गया। अब तुम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, उसको O2 नेगेटिव बना रहे हो इसमें, बट यहाँ एनर्जी का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर रहे हो एटम में तब एनर्जी रिलीज हो रही है, एटम खुश हो रहा है। यस श्रेयम, वेरी नाइस, थैंक यू। बट उसके बाद अगर तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो भाई तुम्हारा एटम कहेगा भाई देख ऑलरेडी मेरा न्यूक्लियस तो उतना ही है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मैं ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूं, अब और कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखूंगा, तो नहीं, हमसे ना हो पाएगा। एक पहला इलेक्ट्रॉन तो हम ऐड कर लेंगे, उसके अलावा वी कांट ऐड मच, राइट? सो प्लीज नो फ्रॉम माय साइड। सो नाउ यू हैव टू कन्विंस द एटम कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा भी ऐड कर ले, तीसरा भी ऐड कर ले। सो हाउ कैन यू कन्विंस एटम? बाय सप्लाइंग एनर्जी, ब्राइब करना पड़ेगा एटम को। एक इलेक्ट्रॉन ऐड खुशी से करेगा, एनर्जी रिटर्न गिफ्ट भी देगा, राइट? उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा तो उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। So the first electron gain enthalpy is exothermic, rest all are endothermic. पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एनर्जी मिलेगी, उसके बाद और करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। करेक्ट है? यस, परफेक्ट। यस गौरव, दिस इज आल्सो फॉर जेई बिकॉज सब सारी जगह सेम ही चीजें हैं, मोर और लेस सिलेबस इज सेम। करेक्ट है? सो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड की बात करूं, वही प्लेन मुद्दा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम हुई तो एफिनिटी भी कम हो गई। अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो न्यूक्लियस ने अच्छे से खींच लिया इलेक्ट्रॉन को, राइट? तो एफिनिटी भी बढ़ी। करेक्ट है? यस और नो? परफेक्ट। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, along the period it increases. yes मेरे प्यारे बच्चों, is it all right? करेक्ट है? yes yes yes, हाँ जी, परफेक्ट। ओके श्रेयम, you'll get to know, I'll put the video on the same as well, right? तो ये चमक गया बच्चों को। अब यहाँ पर गड़बड़ कहाँ आ गई, गड़बड़ कहाँ आ गई, ये देखो बिल्कुल चिपका दिया एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी से चिपकाया हुआ ये चार्ट है। यू विल फाइंड दिस चार्ट इन 11th की एनसीईआरटी। डाउन द ग्रुप जाने पर एफिनिटी कम होगी, मतलब कम एनर्जी रिलीज होगी। बट इफ यू सी हियर एंड इफ यू सी हियर, यू कैन सी फ्लोरीन कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर 328, और क्लोरीन उससे ज्यादा कर रहा है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करके जितना खुश होगा उतनी एनर्जी रिलीज करेगा, राइट? सो डाउन द ग्रुप जाने पर मैंने क्या बोला, एफिनिटी कम होनी चाहिए। बट यहाँ तो मुझे दिख रहा है क्लोरीन ने ज्यादा एनर्जी रिलीज की, भी ज्यादा टेंडेंसी, एफिनिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? फ्लोरीन का साइज छोटा है बच्चों, ठीक है,
ऑलरेडी उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रह रहे हैं छोटे से घर में, छोटे से। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फ्लोरीन चाहता तो है कि एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, बट होगा क्या, ऑलरेडी बाकी जो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको संभालना इतने छोटे से एटम में मुश्किल हुआ है। एक और इलेक्ट्रॉन विल लीड टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। एक घर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो एक और मेंबर अगर ऐड करोगे दैट विल लीड टू और लड़ाई झगड़ा। यस, बिग बॉस चल रहा है आजकल, तो बिग बॉस में वही हो रहा है, इतने सारे लोग रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा। करेक्ट। सो सेम, फ्लोरीन चाहता तो है इलेक्ट्रॉन ऐड करना, बट क्योंकि उसका साइज छोटा है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल लीड टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो उसकी जो एफिनिटी है वो क्लोरीन से कम है। सो पूरे पीरियोडिक टेबल, ध्यान से सुनो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट की है, सबसे ज्यादा टेंडेंसी, सबसे ज्यादा खुशी, उछल उछल के इलेक्ट्रॉन कौन ऐड करेगा, क्लोरीन, नॉट फ्लोरीन, क्लोरीन। करेक्ट है, क्लोरीन। फ्लोरीन नहीं कर पाया, वो चाहता था बेचारा, नहीं कर पाया, घर छोटा था, इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर पाया। करेक्ट। सो सिमिलरली ऑक्सीजन का भी घर छोटा है भाई, सेकेंड शेल तक, तो उसकी भी ऑल्दो चाहता है इलेक्ट्रॉन ऐड करना बट कर नहीं पाया, उसकी तो भाई बाकियों से भी कम हो गई एफिनिटी। सो दीज एक्सेप्शनल केसेस यू शुड बी नोइंग। क्लोरीन की एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा, ऑक्सीजन की तो अपने ग्रुप में काफी कम हो गई, राइट। और जिनकी एफिनिटीज पॉजिटिव है वो है नोबल गैस। नोबल गैस को नहीं चाहिए रे इलेक्ट्रॉन, वो नहीं चाहती इलेक्ट्रॉन ऐड करना, हम खुश है, हमें ना छेड़ो कोई, इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब उनको मनाना, प्लीज इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। नोबल गैसेस विल शो टेंट्रम्स, नो आई डोंट वांट, आई एम स्टेबल, राइट। देन हाउ विल यू कन्विंस, प्लीज टेक सम एनर्जी, प्लीज ऐड एन इलेक्ट्रॉन। So this is what happening with the noble gases. The positive values for electron gain enthalpy. Positive means energy देनी पड़ेगी एंडोथर्मिक, नेगेटिव मीन्स एनर्जी रिलीज होगी। एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करके जितना खुश होगा, हैप्पी होगा, उतनी एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। यस, परफेक्ट है। सो ग्रुप 17 हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बहुत इच्छा रखते हैं, उछल उछल के इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। नोबल गैसेस कहेंगे नो वी डोंट वांट, राइट। यस, चलो बढ़िया। सो दीज आर द ट्रेंड्स। प्लीज फ्लोरीन क्लोरीन वाला केस, ऑक्सीजन वाला केस, की ऑक्सीजन की सल्फर्स, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम से भी कम एफिनिटी है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। याद रखो मेरे बच्चों, याद रखोगे तो बढ़िया रहोगे, राइट। सो दिस टेबल गिवन इन एनसीईआरटी एज आई टोल्ड यू। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एफिनिटी वाला एलिमेंट जिसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट है विद द हाईएस्ट एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, जिसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बहुत खुशी है, कौन सा है? मोस्ट, नो नो नो, एफिनिटी, सबसे ज्यादा एफिनिटी, एफिनिटी अर्नव अभी तो बताया सबसे ज्यादा एफिनिटी क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन का तो घर छोटा है अर्नव, एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन। परफेक्ट। चलो भाई अब आ जाते हैं हमारी इस टेबल की कंक्लूजन पे। तो जो भी स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहती, मींस उनकी एफिनिटीज बहुत क्या है? एफिनिटीज आर very low. For example, noble gases zero affinity, no tendency. Halogens highest affinities. Group 2 alkaline earth metal NH2 configuration, S वाला भरा है तो वो भी नहीं चाहती इलेक्ट्रॉन ऐड हो और कॉन्फ़िगरेशन खराब हो. So they also have almost zero positive affinities, electron gain enthalpies. And group 15, group 15 बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. P3 configuration, P सबशेल हाफ वेल स्टेबल, ऑब्वियसली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो भी नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन ऐड करना, राइट। सो बच्चों देख लो भाई ये सारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस कीप इन माइंड, दिस टेबल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर NSEGS बेस्ड, INGSO बेस्ड, IOQJS, NTSE, JEE नीट, सबके लिए ध्यान रखें इस चीज को, राइट। ओके, नाउ इज last property, that is electronegativity. Electronegativity is tendency to attract the shared pair of electron. दो एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया, दो एटम ने इक्वल कंट्रीब्यूशन से कंपनी खोली, कंपनी का नाम कोवलेंट बॉन्ड, बराबर कंट्रीब्यूशन, लेकिन दोनों पार्टनर में से अगर एक चालाक निकले वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ये टेंडेंसी किसी एटम की इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की, ऐड नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो, ऐड नहीं कर रहा, ऐड करता तो एफिनिटी होती, राइट। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, द लालच ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का, यस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। रिलेटिव प्रॉपर्टी है, चालाकी है ये, है ना, कितना लालची है, दैट डिपेंड्स
किसके साथ कंपनी खोली है, दो लोगों में कंपैरिजन करो, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, डमनेस, एवरी प्रॉपर्टी इज रिलेटिव, सो इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो एटम ने बॉन्ड बनाया बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन करके एक एक इलेक्ट्रॉन, अब दोनों में से जो ज्यादा चालाक एलिमेंट होगा, ज्यादा लालची होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द मोस्ट चालाक एलिमेंट कौन है बच्चों, कौन निहायत ही लालची एलिमेंट है, जहां उसने इलेक्ट्रॉन देखा वहां पीछे 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 लालच। यस, विच इज द मोस्ट चालाक, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कौन सा है, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा चालाक फ्लोरीन, उसको इलेक्ट्रॉन खींचने की अपनी तरफ टेंडेंसी रहती है हमेशा। फ्लोरीन के बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। फोन कॉल सबसे लालची फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, राइट। फोन कॉल वर्ड याद रखो, फोन कॉल। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, राइट, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। बहुत सारे फैक्टर्स है जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो न्यूक्लियर चार्ज जितना स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। साइज एटम का जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने में मुश्किल होगा आने वाले इलेक्ट्रॉन को, राइट। Yes, so many factors on which your electronegativity depend and there are so many scales. Relative property unit कोई नहीं है भाई electronegativity की, बहुत सारे scales हैं, like Pauling scale जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ये फॉर्मूला इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने, मलिकन, एल्रेड, रॉस्को, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल्स दिए थे बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्मूलाज टू टेल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा स्केल होता है, पॉलिंग स्केल, जिसपे बेटा मेरे वैल्यूज तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं। दीज आर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद होनी चाहिए कौन से स्केल पे, पॉलिंग स्केल की वैल्यू, राइट। पॉलिंग स्केल, पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया, मलिकन स्केल, एल्रेड, रॉस्को स्केल, सो मेनी स्केल्स आते हैं, बट सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं जो वैल्यूज, दैट इज पॉलिंग स्केल। एंड उस पॉलिंग स्केल पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 4। याद हो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4, नो यूनिट्स। देन ऑक्सीजन 3.5, देन नाइट्रोजन 3, क्लोरीन की भी 3, राइट। सो जस्ट सी फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन। फर्क है एफिनिटी और नेगेटिविटी में, करेक्ट, यस। So these are the important factors। सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, सबसे दयावान, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये रहा मेरा सीजियम। फ्रेंशियम भी है, बट क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव एंड मिलता भी नहीं है इतना ज्यादा, राइट, लिक्विड है। सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ले जाओ भाई कोई, दानवीर कर्म। फ्लोरीन लालची, इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे कोई, राइट, यस, करेक्ट है, करेक्ट, यस यस। कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉलिंग स्केल, एंड पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन की कितनी वैल्यू है, 4, एंड उसके विद रिस्पेक्ट बाकी सब एलिमेंट्स की देख ली गई, करेक्ट। चलो, सो दीज वैल्यूज यू शुड बी नोइंग बच्चों, राइट। सो जब दो एटम्स में बॉन्ड होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई वो पार्शियल नेगेटिव, दूसरे वाला पार्शियल पॉजिटिव। विलन कौन है, नेगेटिव चार्ज जिस पे है, जो अपनी तरफ पैसा हड़प रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जो लालची है, राइट, यस, परफेक्ट। सो एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वो चीजें हैं, ये वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिन पर क्वेश्चन आता है, राइट। तो एक्सेप्शनल केसेस प्लीज करें अच्छे से, स्क्रीनिंग इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आइडिया आप सब लोगों को बहुत अच्छे से होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट है। और अगर अब आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की दिल कर रहा हो, इच्छा उठ रही हो कि भाई क्या हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो पाएगा, रिवीजन तो हो गई है मत से दिन चेक वाली, तो क्या करो, पीयूएस के चैनल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एनएसईजीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो पड़ी है मेरी, जाओ और चेक करो क्या हो पाएगा, यस और नो। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यस एवरीवन, करेक्ट। सो भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन better Shreyam give it in 11th, yes in 10th you can give if you have studied it, the entire syllabus of 11th and 12th,
Okay, hi Himanshu, hi everyone. So this is most important topic for Junior Science Olympiad for NTSE periodic classification of element. और मेरे प्यारे बच्चों, 1 घंटे से थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया, 10 मिनट, बट हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने पढ़ लिया है इस चैप्टर के। करेक्ट है। सो जब भी क्विक रिवीजन करनी है, इतना बड़ा थ्योरी वाला इनऑर्गेनिक वाला चैप्टर है, इतने डाउटफुल केसेस, इतने एक्सेप्शंस, इतने ट्रेंड्स, so just for you people this is that you can go for your revision of periodic classification of element. Yes Niyati, yes please ask it out Niyati. तो भाई करेक्ट है। yes, so periodic classification important topic जो आज के सेशन में हम लोगों ने कवर किया है। थैंक यू सो मच इतने लंबे सेशन में जुड़े रहने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। आई एम सो थैंकफुल दैट यू आर हियर इन द एंटायर सेशन एंड रिवाइजिंग दिस अलोंग विद मी, राइट? यस, ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी श्रेयम फॉर एनएससीसी, तो ऑफ कोर्स यस। नियति डाउट पूछो बच्चे। फिजिकल चेंज, जहां फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही, स्टेट चेंज हो रही, केमिकल चेंज मींस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिजिकल चेंज स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिजिकल स्टेट चेंज होगी। केमिकल चेंज मींस केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। जीनॉन एंड क्रिप्टॉन की आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दे कैन फॉर्म कंपाउंड्स बट ओनली विद द मोस्ट चालाक एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जिनमें वो क्षमता उनके इलेक्ट्रॉन खींचने की। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आई टोल्ड यू मोस्ट चालाक। यस ऑफ कोर्स, ठीक है बच्चों। ओके श्रेयम, yes everyone, good going, thank you so much, it was a lovely session, hope it is really helpful to all of you जो भी तैयारी कर रहे हैं। 1 घंटा निकाल के अपन ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लिया, हमने देख लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केसेस थे और क्या क्या ऐसे एरियाज हैं दैट वी शुड डू, राइट? थैंक यू सो मच दीदी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ भी हेल्पफुल लगी है, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब वेदांतु ओलंपियाड स्कूल का यूट्यूब चैनल, ताकि आप अपडेटेड रहे ओलंपियाड की प्रिपरेशन से, राइट? एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू द कोर्सेज वी ऑफर इन वेदांतु ओलंपियाड स्कूल बिल्कुल मुफ्त है बच्चों। बस अगर तुम्हें वो प्यार, इश्क, मोहब्बत है साइंस के लिए, ओलंपियाड्स के लिए, एनटीएससी के लिए, केपीवाई के लिए, सो वी आर देयर टू हेल्प यू, नो चार्जेस एट ऑल, राइट? सो आई एम देयर। मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कराया है, बट आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। क्वेश्चन आए, प्रैक्टिस करो और नंबर लो। कोई और समस्या हो तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड वन क्वेश्चन इन द एंड आई विल आस्क यू। ओके, सो एक ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी, व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होने का? जो भी इसका जवाब है, डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल चेक योर आंसर्स, right? Okay, bye, thank you so much, take care, God bless you all, thank you everyone, bye.